कहो ना प्यार है। दोस्तों, अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, अपनी दिल की बात दूसरे के सामने रखना चाहते हैं, तो वो आज ही आप कह दें, कल हो ना हो। मैं यशोदा जोशी और आप सभी का स्वागत है मेरे वाई जे सीरीज में। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। कई बार हमारे मन में होता है कि हमसे गलती हुई है, हमें इस गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन फिर भी पता होते हुए हम वो गलती की माफ़ी नहीं मांग पाते, सिर्फ ये सोचकर कि सामने वाला कुछ कहे। लेकिन दोस्तों, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो आज ऐसे ही एक कपल की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, प्रीत और सोनिया की कहानी। प्रीत और सोनिया का जो रिलेशनशिप है वो 4 साल चला और उसके बाद उनकी शादी हुई और आज दोस्तों उनकी 5वीं सालगिरह थी। लेकिन इन 5 सालों में कुछ बदले ना बदले, लेकिन दोनों की लाइफ में काफ़ी बदलाव आ चुका था, जो प्रीत और सोनिया पहले कुछ सालों में एक दूसरे के लिए कस्में वादे किया करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। आज वही दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे से कटने से लगे थे। उन्हें हमेशा ये फील होता था कि अगर हम दोनों आपस में बात करेंगे तो वो बात कब झगड़े का रूप धारण कर लेगी, उनको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से कटने से लगे थे, एक दूसरे से दूरी बनाने लगे थे। उनके बीच काफ़ी मनमुटाव हो चुका था और यही सोचते सोचते दोस्तों शाम का वक्त था। सोनिया घर में अकेली थी और वो अपने मन में यही सोच रही थी कि काश प्रीत का फ़ोन आए और वो उससे बोल सके कि आज जो है वो हम कहीं और बाहर जाकर कुछ प्लान करेंगे, पार्टी करेंगे और आज हम सब कुछ भुलाकर अपनी जो ज़िंदगी और लाइफ की जो शुरुआत है वो फिर दोबारा से करेंगे। यही वो मन में सोचते सोचते दोस्तों कि प्रीत का भी कॉल आएगा और वो इस तरीके की बातें करेगा। तभी फ़ोन की घंटी बजती है तो वो और खुश हो जाती है। उसकी उम्मीदें बढ़ गई होती है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये प्रीत का ही फ़ोन है और अब प्रीत मुझे वहाँ से उस साइड से जब मैं फ़ोन उठाऊंगी तो वो कहेगा कि आज मैंने ये प्लान किया है, वो प्लान किया है, हम बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे और सब कुछ पीछे का भुलाकर हम दोनों फिर से नई जो है वो अपनी लाइफ की शुरुआत करेंगे। ये सोचते सोचते जो सोनिया है वो फ़ोन उठाती है। तभी प्रीत की आवाज़ न सुनकर, वहाँ से किसी अनजान व्यक्ति की आवाज़ सुनकर वो थोड़ी परेशान होती है। तभी उस साइड से उस व्यक्ति की आवाज़ उसको सुनाई देती है कि क्या ये प्रीत का घर है? सोनिया कहती है हाँ, ये प्रीत का घर है, क्या हुआ? वो व्यक्ति कहता है कि हमें एक पर्स मिला है और उसमें आपका नंबर मिला है और हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस व्यक्ति का ये पर्स है उसका एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। इतना सुनना क्या था कि सोनिया के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो फ़ोन उसके हाथ से छूट गया। बहुत रोते बिलखते हुए बस वो यही बोले जा रही थी कि प्रीत, ये क्या हुआ? तुम कैसे जा सकते हो? मुझे तुमसे बहुत कुछ शेयर करना था, बहुत बातें करनी थी, फिर से हमें एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी थी। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? प्रीत, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम्हें वापस आना ही होगा, मेरी बातें सुननी होगी, कुछ सुनानी होगी। प्रीत, तुम नहीं जा सकते हो। इसी तरीके से वो बहुत
जो है वो रोती बिलखती हुई एक तरह से बेहोशी की हालत में आ गई थी। तभी दोस्तों दरवाजे की जो है वो बेल बजती है। प्रीत प्रीत दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो रोते बिलखते हुए प्रीत के जो है वो गले लग जाती है और रोते रोते उसको सारी जो घटना घटी, सारी जो बातें हैं उसको बताती है। प्रीत भी उसको चुप करवाते हुए बोलता है कि मैं भी तुमसे सॉरी कहना चाहूँगा। आज सुबह मैं तुम्हें यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें बता नहीं पाया कि मेरा जो पर्स था वो चोरी हो गया था। मैं तुम्हें बताना भूल गया था। सोनिया इतने सुनते ही और प्रीत को सामने देखते ही बहुत खुश होती है और ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करती है कि मेरे मन में जो भी था, आज मुझे जो प्रीत है उसको खोने के डर से ही मैं कितना जो है वो डर गई थी। ये सारी बातें उसके मन में जो थी वो चल रही थी। वो प्रीत से गले मिलकर बहुत जो है वो अपनी पहले की गलतियों की बहुत माफ़ी मांगती है। प्रीत जो है वो भी माफ़ी मांगता है। सोनिया जो है वो भी उससे लिपट कर बहुत माफ़ी मांगती है। तो दोस्तों हो सकता है कि सोनिया और प्रीत को जो एक मौका मिला वो आपको या हमें ना मिले, तब तक काफ़ी देर ना हो जाए। तो इसलिए आपके मन में जो भी किसी के लिए प्रति भी जो प्यार जताने की भावना है उसको जल्द से जल्द आप उसके आगे उसको अपनी बात को रखें, अपने प्यार को जताएं कि वो जो व्यक्ति है वो आपके लिए कितना जो है वो स्पेशल है और आपकी लाइफ में वो कितना इम्पोर्टेंट है। ये बात उसको ज़रूर उस तक पहुंचाएं क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। इसलिए हमेशा ये सोचो कि अगर हम पहल ना भी कर पाएं और हमें लगे कि अगला जो है उसके मन में हमारे लिए फीलिंग और जगह है, तो हम पहल ना करें या उस साइड से अगर पहल ना हो तो कम से कम आप तो पहल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। क्या पता फिर कल हो ना हो। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी